नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है हरे लहसुन का अचार। तो कैसे बनेगा ये अचार, चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं हरे लहसुन का अचार। ये लहसुन का अचार जो है वो आयुर्वेद में और गुणों से काफ़ी भरपूर है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरा लहसुन लिया है, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से धो लिया था, क्योंकि जो इसकी जो जड़ें होती हैं ना उसमें काफ़ी मिट्टी होती है। तो आप कोशिश करिएगा इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना हो। और इसको हमने सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे अचार बना रहे हैं। अगर इसमें पानी रह गया तो आपका अचार यहाँ पे ख़राब होने का डर है। देखिए हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से इकट्ठा करके और हमें इसकी जड़ों को अलग करना है। चलिए इसको काट लेते हैं। देखिए इसको हम अच्छे से इवन करेंगे पहले, ताकि हम जड़ों को अलग कर सकें। चलिए इसको हम 2 बार में करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसका जो जड़ का पार्ट है उसको अलग कर देना है। और हमें इसको इसी तरह से रफली काट लेना है। देखिए इस तरह से हम इसको रफली काट लेंगे। और ये अचार वाकई ही काफ़ी टेस्टी बनता है। देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे सारे लहसुन को इसी तरह से काट लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सारे लहसुन को काट के तैयार कर दिया है। और अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इस तरह से हमें इसको इसके जार के अंदर डालना है। और हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसको दरदरा ही पीसना है। आपको मिक्सी ऐसे चलानी है कि आपने एक बार चलाई, फिर रोक दिया, फिर चलाई, फिर रोक दिया। देखिए सारा मैंने इसी तरह से इसके अंदर डाल लिया है। और इसके साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, इसको भी इसी में मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने 10-12 के करीब हरी मिर्च ली है। इन सबको हम अच्छे से इसी में डाल के हमें इनका दरदरा पीस लेना है। चलिए इनको पीस लेते हैं। देखिए हमने इसको इस तरह से पीस लिया है। मिक्सी में एक बार नहीं आया था तो मैंने इसको 2 बैच में पीसा है। चलिए इसको एक बर्तन में अलग निकाल लेते हैं। देखिए इसे हमें इस तरह से रखना है। हमने इसका बारीक नहीं पीसा है, इसको थोड़ा हमने इसको दरदरा ही रखा है। इसी तरह से आपको रखना है इसको। चलिए अब मसाला देख लेते हैं, जो जो इसमें मसाले जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सौंफ लिए हैं, 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, और 1 ही चम्मच मैंने राई, 1 चम्मच मेथी दाना, और 1 चम्मच हमने लिए यहाँ पे कलौंजी। चलिए अब इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। कलौंजी को छोड़ के हमें इन बाकी सबको ड्राई रोस्ट करना है। चलिए पैन में डालते हैं सौंफ, धनिया, जीरा, राई और ये मेथी दाना। हमें बस इनको हल्का सा ही भूनना है, ताकि जो इनमें कोई नमी होगी तो वो इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से वो नमी इससे निकल जाएगी। इस अचार को बनाने के लिए आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी अभी। चलिए देखिए हमारा मसाला भी यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो चुका है। बस हमें इसको इतना ही भूनना है 1 मिनट के लिए। चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। इसको एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं और इस तरह से फैला के छोड़ देते हैं, ताकि हमारा ये मसाला जल्दी से ठंडा हो सके। दोबारा से पैन को हम गैस के ऊपर रखेंगे। देखिए जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, हमें तेल को अच्छे से गरम करना है। ये सरसों का तेल है। अचार में ज़्यादातर सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको अच्छे से हमें स्मोकिंग फ्लेवर तक लेकर आना है।
चलिए इसको गर्म होने देते हैं। देखिए यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। और मैंने आपको बताया था ना, इस अचार को बनाने के लिए आपको जो इसमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसमें सबसे पहला तो ये है कि आपका जो खून अगर गाढ़ा है तो ये उसको पतला करने में मदद करता है। दूसरा, जो आपके खून के धब्बे जम जाते हैं शरीर के अंदर, उसको जमने नहीं देता। तीसरा, जो आपके घुटनों में दर्द या आपका कहीं पे भी कोई भी पेन होता है उसको दूर करता है। चलिए देखिए हमारा यहाँ पे मसाला भी ठंडा हो चुका है। मतलब इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपकी बॉडी को पूरा हील करता है ये। देखिए यहाँ पे मसाले को मैंने इसके अंदर डाल लिया है और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और इसी के साथ यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, तो मैंने यहाँ पे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इससे हमारा अचार का कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। और इसी के साथ यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है और इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा हींग डालेंगे। चलिए अब इनको अच्छे से हमें पीस लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा मसाला भी पिस चुका है, ये देखिए। अब इसको हम इसी के अंदर मिक्स करेंगे और इसी के साथ हमने जो कलौंजी रखी हुई थी वो भी यहीं पे डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए अपने तेल को भी देख लेते हैं, तब तक हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए काफ़ी अच्छे से धुआं निकल चुका है इसका। चलिए अब यहाँ पे हम इस गैस को करेंगे ऑफ और तेल को उठा के डायरेक्ट हमें इसको इसी के अंदर डालना है। और वाकई ये अचार खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने से ना इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस अचार को अपनी डाइट में शामिल करते हैं ना, तो मैं यकीनन आपसे ये कह सकती हूँ कि आपको कहीं पे भी बॉडी पेन नहीं हो सकता। चलिए इसमें सिर्फ अभी हम एक लास्ट चीज़ डालेंगे, वो है नींबू का रस। यहाँ पे मैंने 1.5 नींबू का रस डाला है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए लग रहा है ना देखने में भी काफ़ी बढ़िया। चलिए अब इसको हमें कांच के बाउल में डाल लेते हैं। आप इसको हफ्ता 10 दिन आराम से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे प्लास्टिक का या स्टील का बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। चलिए अब हम इसको बाउल में डाल लेते हैं। देखिए अब इसको एक कांच के बाउल में डालेंगे। अगर यहाँ आपको मेरा ये हरे लहसुन का अचार बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।